नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली कड़ी में, आज की कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं क्या, बेरोजगारी के बारे में। कल हमने गरीबी पढ़ी थी, उससे पहले हमने परिचय पढ़ा हुआ था, तो आप पीछे के भी वीडियो देख लेंगे। तो गरीबी तो हमने कल पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी होती क्या है? बेरोजगारी शब्द से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप भी बेरोजगार हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप भी रोजगार प्राप्त करने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन होंगे उन्हीं को ही हम लेंगे, अतिरिक्त चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम बेरोजगारी की चर्चा करते हैं। तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, पहले ये हम देखते हैं। तो देखिए, हर देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, अलग अलग वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, जिसके हिसाब से वहाँ पे लोगों के अंदर रोजगार और बेरोजगार होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो ये देखिए, दो प्रकार के देश होते हैं। एक विकसित देश होता है। क्या होता है? एक विकसित देश होता है और एक विकासशील देश होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपका भारत देश कैसा देश है? विकसित देश है या विकासशील देश है? ठीक है, तो ये दो प्रकार के देश हुए, विकसित देश और विकासशील देश हुए। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश है ये विकसित देश नहीं है। हमारा भारत देश जो है एक विकासशील देश है। ये धीरे धीरे अपने आप को विकसित बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और भारत की तरह बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर हम विकासशील देशों की बात करेंगे तो जैसे आपका अमेरिका देश हुआ, ये विकासशील देशों के अंतर्गत आता है। मैं बोर्ड से हट जाया करूँगा जिससे आप लोगों को दिखाई दे और आप लोग नोट्स आराम से बना सके, जिस प्रकार से ऑफलाइन कक्षा में आप लोग बनाते हैं। अगर हम बात करेंगे विकसित देश के बारे में, तो यहाँ पे दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक पाई जाती है घर्षण बेरोजगारी, ठीक है, घर्षण बेरोजगारी, और दूसरी पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, एक पाई जाती है घर्षण बेरोजगारी और एक पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी। अगर हम बात करेंगे विकासशील देश के, तो विकासशील देश हमारा क्या है? भारत देश जो है ये विकासशील देश है। ठीक है, हमारा जो देश है विकासशील देश है। तो हमारे देश में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी? तो यहाँ पे भी दो प्रकार के बेरोजगारी होती है, क्योंकि भारत दो तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक है शहरी क्षेत्र और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र, जिसे आप गांव कहते हैं। ठीक है, और आपके चैनल का क्या नाम है? द विलेज स्टूडेंट, मतलब गांव का छात्र। तो ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बेल आइकन दबा देंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे लिंक मिलता रहेगा। तो ये जो शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी है, ठीक है, अब इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की बेरोजगारियां आती हैं। अगर हम शहरी बेरोजगारी की बात करेंगे तो यहाँ पे औद्योगिक बेरोजगारी, ठीक है, औद्योगिक बेरोजगारी, और ये जो दूसरा है शहरी बेरोजगारी में, इसमें आपका आएगा शिक्षित बेरोजगारी। जैसे आप लोग, हम लोग, सभी लोग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं और बेरोजगार हैं। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी आ गई, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी।
अब हम बात करेंगे ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में। तो इसमें आएगा, इसमें भी दो प्रकार की बेरोजगारी आएगी, ठीक है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में खेती की जाती है। क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब उस खेती में पानी की आवश्यकता होती है, मौसम के हिसाब से खेती होती है। तो एक तो हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्र में आपकी मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो आवाज़ को सुन लीजिएगा, तो उससे आप समझ लीजिएगा। मौसमी बेरोजगारी मतलब मौसम के हिसाब से बेरोजगारी, मतलब बारिश के मौसम में देखिए आपको काम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उसमें भी काम नहीं मिलता है, गर्मी के दिनों में काम कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। खेती का काम होता है, तो खेती के काम में क्या होता है कि सीजन के हिसाब से खेती होती है, तो उस हिसाब से रोजगार भी प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी बेरोजगारी। तो एक होती है छिपी बेरोजगारी, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, या छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी ये है, छतरी वाला नहीं, छाता वाला, ठीक है, छिपी बेरोजगारी। तो ये हो गया आपका। तो आप समझ गए होंगे, एक बार मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। बेरोजगारी जो है विकसित देशों में और विकासशील देशों में, तो विकसित देशों में घर्षण बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी हो जाती है। विकासशील देशों में जैसे अपना भारत देश है, यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो इसको आप लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। देखिए बेरोजगारी भी दो प्रकार की होती है। कुछ लोग तो ऐसे बेरोजगार होते हैं, मतलब उनके पास काम होता है, जैसे अभी कोई बेरोजगार बैठा है घर पे, उसको कोई बोल दे कि चलो तुमको काम दिलाएंगे, तो कहे हम ये काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो उसको काम मिल रहा है फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, तो वो किस प्रकार का बेरोजगार होगा, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी। नोट्स जरूर बनाइएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी। अब ये अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जो प्रचलित मजदूरी है, ठीक है, प्रचलित मजदूरी पर जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, और उसको कार्य नहीं मिलता है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो कार्य करना चाहता है लेकिन उसको कार्य मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसको कार्य मिल ही नहीं रहा है, मतलब उसकी इच्छा है काम करने का लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगी अनैच्छिक बेरोजगारी। इसी प्रकार से होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी। अब ये ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है कि उसको कार्य मिल रहा है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता है, तो वो आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये आप खुद से लिख लीजिए, ठीक है। उसको कार्य मिल रहा है और वो करना ही नहीं चाहता है, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं, इतने तो आप समझदार हैं।
ठीक है, लिखिएगा जरूर, दोनों टॉपिक लिख लेंगे तो आपका जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेरोजगारी के अंतर्गत आपको मिल सकता है। अच्छा, बेरोजगारी की बात है तो अब देखिए, जैसे बच्चे हैं वो तो काम करेंगे नहीं, तो बच्चे जो हैं ये कैसी बेरोजगारी है भाई? बच्चों का तो कोई पालन पोषण करेगा, तो आश्रित है। ठीक है, क्या है? आश्रित है। अब आश्रितों में कौन आएगा? 15 वर्ष से नीचे के। ठीक है, जो आश्रित हैं वो 15 वर्ष से नीचे होंगे और 60 वर्ष के बाद के होंगे। ठीक है, और 60 वर्ष के बाद वाले, देखते हैं ना आप लोग, रिटायरमेंट करवा दी जाती है। इसे आप लिख सकते हैं आश्रित जनसंख्या। क्या कह सकते हैं? आश्रित जनसंख्या। ये जो आश्रित जनसंख्या है ये 15 वर्ष के पहले, मतलब 0 से 15 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, फिर उसके बाद 60 वर्ष के बाद के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो भी अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर आश्रित हो जाते हैं, तो ये आश्रित जनसंख्या हो जाती है। तो एक तरह से इन्हें बेरोजगार ही कहेंगे, क्योंकि जब ये खुद से नहीं कमा रहे हैं तो ये किसी पर निर्भर हो गए हैं, तो ये भी बेरोजगार की श्रेणी में आप ले सकते हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, क्वेश्चन बने भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत में संरचनात्मक, क्वेश्चन आप देख लीजिए, पूरा लिखिए, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी आपका क्लियर हो गया। इतना लिख लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी, जैसे भी है, कैसे लिखते हैं भाई? घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी। अब ये किस प्रकार की बेरोजगारी है साथियों? तो ये ऐसी बेरोजगारी है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, मान लीजिए आप बैंक में हैं और आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। ठीक है, और फिर नई तकनीकी आपके बैंक में आ गई और आपको कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, तो आप जितने समय तक कंप्यूटर को सीख रहे हैं उस समय अवधि को घर्षण जनित बेरोजगारी कही जाएगी। तो ये आप खुद से लिख लीजिएगा। अगर हम चक्रीय बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये पूरे साल चलती है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी जो है ये लगभग पूरे साल तक चलती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मांग में वृद्धि जब हो जाती है और कमी के साथ चक्रीय रूप से साल भर चलती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई, मान लीजिए ये कोई एक कार्य है,
इसको कार्य करने के लिए 10 मजदूरों की ज़रूरत है। ठीक है, ये फैक्ट्री है, इसमें 10 मजदूरों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ से, ये एक गांव है, यहाँ से 50 मजदूर यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें से तो 10 ही लोगों को काम मिलेगा, 40 लोग बच गए और ये 40 के 40 लोग पूरा साल बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये आपकी चक्री बेरोजगारी हो जाएगी, मतलब पूरे समय के लिए ये बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेरोजगारी, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। और इस बेरोजगारी से आप भी जूझ रहे हैं और हर कोई भी जूझ रहा है, उसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। सभी बेरोजगारियों में ये सबसे ज़्यादा कष्टदायी बेरोजगारी होती है। सबसे ज़्यादा कष्टदायी बेरोजगारी कौन सी होती है? तो शिक्षित बेरोजगारी होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि इसमें व्यक्ति अपना पूरा पैसा लगाता है, समय खर्च करता है। ठीक है, पैसा लगाता है, समय खर्च करता है और उसको जब काम नहीं मिलता है तो ये शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है और उसकी उम्र भी खर्च होती है। ठीक है, समय के अंतर्गत ही उम्र आ जाएगा, तो ये आपकी शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये रहे बेरोजगारी से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी थी, उनको मैंने आपके सामने लाया। एक और बचा था जिसको मैंने लिखवाया नहीं, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी, अब ये क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई काम हो रहा है। ठीक है, इस काम को 10 लोग कर सकते हैं, इस काम को 10 लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में भंडारा हो रहा है, हाँ, और उस भंडारे में 10 बावर्चियों का कार्य है। कितने बावर्चियों का कार्य है? 10 बावर्चियों का कार्य है पूड़ी बनाने के लिए। ठीक है, तब उस भंडारे में 10 बावर्ची काम करके पूड़ी बना सकते हैं। अब वहीं पे 5 और चले गए, काम करवाने लगे, तो ये कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? 10 से 15 हो गए। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये इन्हीं 10 के बराबर कर रहे हैं। भाई पूड़ी तो इतनी ही बनेगी ना जितने की ज़रूरत थी। अब थोड़ा ही कि 50 लोगों की पूड़ी बनानी है तो 100 लोगों की, 5 लोग बढ़ गए तो 100 लोगों की पूड़ी बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो ये चीज़ हो जाती है आपका। अब इसमें उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है। इसमें उत्पादन की मात्रा जो होती है शून्य होती है। आदमी बढ़ गए लेकिन उत्पादन जो हो गया शून्य हो गया। मतलब 10 लोग मिलकर 50 लोगों के लिए पूड़ी बनाते हैं और 15 लोग मिलकर 50 लोगों की पूड़ी बनाते हैं, तो ये 5 लोग एक्स्ट्रा है ना, तो ये 5 लोग भी छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। ये इनके 10 के अंदर छिप जाते हैं 15 लोग। तो ये रहा आपका बेरोजगारी से जुड़ा टॉपिक जो मैं आपके सामने लाया। उम्मीद है कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा और जो 5-7 क्वेश्चन आपको मिले हैं उनको आप नोट कर लेंगे और बढ़िया से उनको रिवाइज कर लेंगे। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है हमारा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। तो आप टेलीग्राम और फेसबुक जो भी आपको ज्वाइन करना है, लेकिन टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि अगर नोटिफिकेशन आपके पास ना जाए वीडियो का, तो आप टेलीग्राम में जाके जितनी भी चैनल की सूचनाएं हैं वो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। हो सकेगा तो नीति आयोग यानी योजना आयोग जो है उसी को लेके आएंगे, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा कि आपको कल के टॉपिक में क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि वही टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी हो, जो आवश्यक हो, फालतू का आपका समय व्यय ना हो, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँ कि जो काम का ना हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।